पति और पत्नी के बीच में अगर विवाद हो चुका, तो इसमें भी अगर सुप्रीम कोर्ट और जितने भी जज है, ये कुछ अच्छे नियम नहीं है। यदि अगर मान लिया जाए पत्नी ही खराब है और बहुत सारा रिलेशनशिप में रहती है लड़की, अगर उस पति को वापस मालूम पड़ी ना, अगर उसने छोड़ दिया या वो कोई गलत कदम उठा रही है घर के अंदर और पति ने छोड़ दिया, तो उसका निराकरण अवश्य होना चाहिए। उस पति के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए कि ये भरण पोषण आप दिया जाओ, क्योंकि वो पत्नी ही एक ऐसी रहती है कि जो पति को छोड़ करके बैठी है। पति ये कभी चाहता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दूं मैं? और एक तरफ पति भी कोई खराब रहता है और पत्नी अगर अच्छी है ना, शराब ज्यादा पीता है, तो इसमें भी अनबन हो सकती है। तो जो गलतियां अगर होती है, उन गलतियों को पकड़ने के बाद जज को सोचना चाहिए कि मैं किस तरह का मैं फैसला दे रहा हूँ, मैं सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ, लड़के की गलती है या लड़के की गलती है। अगर मान लो कहीं शादी हो चुकी और उस पति ने अगर दूसरी कर ली, और करने के बाद वो दूसरी पत्नी भी अगर मान लो कि भाग गई ना, उसने केस लगा दिया, तो वो क्यों भागी, किस कारण भागी, उसका भी न्याय होना चाहिए। उसको देखा जाना चाहिए कि किस तरह का हम न्याय कर रहे। तो इसमें भी है ना, बहुत सारी गलतियां हो रही है प्रशासन से कि इंसान दुखी हो रहा है। एक बात और कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को और हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के नेताओं, हमारे भाई बंधुओं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक बच्चा दो बच्चा, दो बच्चा से ज्यादा नहीं होना। अगर किसी के घर में अगर दो लड़की हो गई, किसी के घर में दो लड़का हो गया, इससे आपका भारत देश का भला नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर 10 घरे अगर मान लो कि अगर दो दो बच्चे हो गए, तो 20 लड़के हो गए, और 10 घरे एक लड़की और एक लड़का हुआ। ये सोचने की बात है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। 10 घरे दो दो बच्चे पैदा हो गए तो 20 हो गए, और 10 घरे एक एक 10 लड़की ने 10 लड़के हो गए, तो लड़के तो 30 हो गए उधर, और लड़की 10 ही रह गई। यह 10 घर में से ऐसा होता भी नहीं है। 6 घर में होता है कि एक एक लड़की ने अगर ये होता है, और 3 घर अगर दो दो लड़के हो गए, तो उधर भी गति नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, ये तो आत्मनिर्भर चाहिए। आत्मनिर्भर के ऊपर इंसान कितने बच्चे पैदा कर सकता है उसकी हैसियत के द्वारा, नहीं तो ब्याह शादी करना महंगा पड़ जाएगा। या ज्यादा लड़के पैदा हो गई ना, लड़के कम हुआ, तो उधर भी गति नहीं है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। तो देश इससे भी नहीं चल पाएगा। लड़की मिलना बंद हो जाएगी या लड़के मिलना बंद हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारा कदम के सोच समझ के करना चाहिए, नहीं कि दो बच्चे वाली बात है नहीं। ये तो उसके मन समझ के ऊपर चलना है। उसने क्या करा है? अगर 3 लड़की पैदा हो गई या 5 लड़की पैदा हो गई और उसके घर बच्चे ही नहीं हुआ, तो विचार करने की बात है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। तुमने शादी तो करी है और मुझे बाप तो माना है तुमने,
और मेरी गोद में बैठ करके रोए थे तुम, और आशीर्वाद लिया और संकल्प लिया था हाथ के ऊपर पानी का। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, तुम मुझे तो बुलाना नहीं चाहते हो, मेयर से तुम मिलना नहीं चाहते हो, मेयर से टेलीफोन के ऊपर बातें करना नहीं चाहते हो। मेरे कितने लेटर पड़े हैं तुम्हारे पास में, और शिवराज जी के पास में, सोनिया गांधी के पास में, दिग्विजय सिंह जी के पास में, मगर बात करना नहीं चाहते। तो ये बातें आज नहीं तो कल मालूम होगी कि देश किस तरह से चलता है और किस तरह से नहीं चलता है, और कौन चला रही है। ये शोभा नहीं देता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। कुदरत ने कई जगह भूकंप दिया, कई जगह ज्वालामुखी दिया, कई जगह, तो ये तोड़फोड़ क्यों होती है? कोई राजा की गलती होती है और वहीं प्रजा बिगड़ जाती है। राजा पैसे देता नहीं है, काम धंधा होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना राजा राजा होता है। वो आजकल क्या है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये कर दिया, वो फलाना, ये कर दिया से कुछ नहीं होता है। ये देश 1000 साल से नहीं, ये देश कम से कम 8-10 हजार साल से पृथ्वी के ऊपर मनुष्य परेशान है। एक के एक लूटना, इधर से खाना, उधर से ये करना, उसको मार देना, इधर से चढ़ाई करना, उधर से उसका, तो ये कम से कम 10,000 वर्ष से ऐसा काम हो रहा है। बाकी इसकी जो रास्ता जो मैं देना चाहता हूं, तो मैं दे कहां से रहा हूं? मेरे आवाज को समझो, इस भाषा को समझो कि ये कौन आदमी है, ये कहां से जवाब दे रहा है। ना तो वैज्ञानिक इसको, इस पृथ्वी को बना सकते हैं, ना आकाश बना सकते हैं, ना सूर्य बना सकते हैं, ना हिमालय बना सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, मेरा अधिकार दीजिए। मेरा लेटर आपके पास में पड़ा है, और इसमें बहुत सारे इंसानों को मालूम है। शेर सिंह के नाम से गाना आ रहा है, कोई क्या आ रहा, कोई अजान आ रही, कोई क्या आ रहा। तो आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो 2 धड़ में पड़ा है देश, ये एक धड़ में कैसे आएगा? जब तक दिल्ली तुम मेरे को नहीं बुलाओगे, जब तक नहीं आ सकता। क्योंकि पूर्ति करना और पेट भरना भारत देश का नहीं, पूरा विश्व बेहाल है। अमेरिका का कहता है कि मैं पूरे दुनिया को राज करता हूं, अमेरिका, ब्रिटेन, तो भी मतलब कि भगवान नाराज है। धरती बनाई क्या अमेरिका वाले ने, जो सभी को दे दे के ने इस तरह की जो बातें करते हैं? ये कोई शोभा दे रहा क्या? ये अच्छी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प जी और बाइडेन जी और ब्रिटेन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी और भारत के जितने भी जो 25-30 राजा है, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट को छोड़ दो, वरना तुम्हारे जितने भी पैसे और राजधानी ने राज अभी बना करके रखा है, और इनके अगर उखाड़ पुखाड़ अगर आ गई तो तुम्हारा घर उन पे बुलडोजर चल जाएगा। तो जो भारत के जो राजा होनो ब्रिटेन और अमेरिका को साथ दे रहे हैं, ये साथ देना बंद कर दो, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। आज नहीं तो कल कुदरत के जब हाथोड़े चलेंगे, फिर नानी दादी याद आ जाएगी कि वास्तव में नहीं तो फिर कुदरत के हथौड़ा एक ही ऐसा चलेगा कि पूरी पृथ्वी पानी समा जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। जय हिंद, वंदे मातरम,
भारत माता की जय। शेर सिंह क्षत्रिय वंश राजपूत। ओम नमः शिवाय। जय हिंद।